प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। दीपक लाल दुलारे, बल्लो के नयन सितारे, दीपक लाल दुलारे, बल्लो के नयन सितारे, तेरा पथ के ध्रुव तारे थे मारवाड़ के प्यारे, कुल उजियारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए, कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए, संयम सरिता में नहाए, वे परम तत्व को पाए, नयन का तारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी, कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी, संघर्षों से हार न माने, वे आगम के सेनानी, नाम वह प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। समता साधक आचारी, निस्वार्थ परम उपकारी, समता साधक आचारी, निस्वार्थ परम उपकारी, जिन शासन परम पुजारी, भक्तों की नैया तारी, जन जन दुलारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा। तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता, तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता, संकट से हर पल टलता, भव सागर से वह तरता, संघ का सहारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है
प्रसन्नता का सूत्र समता। भगवान महावीर ने कहा, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म बताया है। धर्म का आंतरिक फल है आत्मशुद्धि और कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा होने का पता हमें व्यवहारिक लक्षणों से चलता है और उसका व्यवहारिक लक्षण है प्रसन्नता, और प्रसन्नता का सूत्र है समता। दुनिया में समता का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। जो व्यक्ति समता की साधना करता है वह व्यक्ति वीतरागता को प्राप्त होता है। वीतरागता और समता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वीतरागता का मतलब है राग देश से मुक्त होना, और समता का भी यही अर्थ है संभाव की साधना करना। राग देश से मुक्त होना समता है। आचार्य सोमप्रभ आदि ने बहुत सुंदर कहा है, समता से बढ़कर कोई आचरण नहीं है, समता से बढ़कर कोई रस नहीं है, समता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जिसके पास में समता रूपी शस्त्र होता है वह कहीं परास्त नहीं होता है। परायों को भी अपना बना देता है, और जिसके भीतर में समता नहीं होती है अपनों को भी पराया बना देता है। जहाँ राग देश का भाव होता है वहाँ विषमता बढ़ती है, और जहाँ विषमता है वहाँ कलह का वातावरण निर्मित होता है। और जहाँ राग देश नहीं है वहाँ समता का विकास होता है, और जहाँ समता है वहाँ वीतरागता की साधना बढ़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो समता की साधना करें। लाभा लाभे सुखे दुखे जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा तो तहा माना माना। लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा सब में संभाव रखना। जो संभाव रखता है, समता रखता है, वो हमेशा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति प्रसन्न हो गया, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, तो समझना चाहिए दुखों से छुटकारा मिल गया। प्रसन्नता कब होगी? जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखेगा, राग देश का भाव नहीं लाएगा। जैसे ही राग देश का भाव आया दुख बढ़ेगा, और दुख बढ़ा प्रसन्नता गायब हो जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं, चेहरों को भी देखते हैं, और ऐसा लगता है प्रसन्नता गायब होगी। फिर बातचीत करते हैं, क्या बात है, मैं क्या करूं, तनाव बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहता है, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन में रहता हूं, घर में कलह का वातावरण है, शांति से रोटी खा नहीं सकता हूं, और रोटी खाने के लिए बैठता हूं तो 17 बातें और सुनने को मिलती हैं। तो कभी कभी तो घर में रोटी नहीं खाता हूं, होटल में जाकर रोटी खाकर आ जाता हूं। प्रसन्नता गायब हो गई। चेहरे पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए। एक समय था, 5 भाई थे और एक दुकान थी। सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता था, बहुत सुखी है। घर में 25 सदस्य है, 30 सदस्य है, छोटी जगह में रहते थे। एक एक कमरे में 5-5, 7-8 बच्चों को सुला देते थे कि मेरा सब सुखी है, बहुत प्रसन्न है। और आज घर में 4 सदस्य है, 4 कमरों में है, और सब अप्रसन्नता में नजर आते हैं। बहुत कम व्यक्ति प्रसन्नता में रहते हैं। जितनी पहले सुविधा नहीं थी उतनी आज सुविधा है। पहले इतनी काम वालियां नहीं आती थी, आज तो एक एक घर में 5-5, 7-7 सदस्य काम करने वाले मिल जाएंगे। फिर भी क्या कहते हैं, बड़ा टेंशन में है, मतलब दुखी है। अरे न तो आपको रसोई बनाना,
न आपको कपड़ा धोना है, न झाड़ू करना है, और बस खाओ पियो घूमो फिरो। फिर दुख किस बात का? दुख के अनेक कारण हैं, खाली ये एक ही कारण नहीं है। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति अप्रसन्नता का शिकार हो जाता है। थोड़ा सा भी मन के प्रतिकूल काम हुआ, सासू ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, या और किसी ने कुछ कह दिया, इतने में तो खोपड़ो सूझ जाए। खोपड़ा बोलते नहीं, खोपड़ा सूझ जाता है, मतलब वह चेहरा कैसे ही हो जाता है। और कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन बोलना ही बंद हो जाता है, तुम तुम्हारे हम हमारे। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लेकिन इस पर थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा सा सोचना है। यदि मैं अप्रसन्नता में रहूंगा, राग देश में रहूंगा, तो यहाँ ही दुख है और आगे भी दुख है, आगे भी दुख है। ये जो लोग आत्महत्या करते हैं या गलत कदम उठाते हैं, तो उनमें मूल क्या है? राग देश का भाव है। जहाँ राग देश का भाव होता है वहाँ प्रसन्नता नहीं रहती है, और जहाँ प्रसन्नता नहीं है वहाँ शांति कहाँ से मिलेगी? आओ, शांति कहाँ से मिलेगी? अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि जिसके जीवन में शांति आ जाती है, जिसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, तो दुखों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए हर स्थिति में व्यक्ति को प्रसन्नता का विकास करना चाहिए। और प्रसन्नता का जो उपाय बताया गया है वह है समता। जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही जीवन आपका मूल्यवान बन जाएगा। और जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है या समता है, तो लोग भी उनके पास आएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे सलाह मशविरा करेंगे। क्यों? उनके जीवन में प्रसन्नता है, समता है। जिसके जीवन में समता का भाव होता है तो राग देश का भाव कम हो जाएगा, फिर पक्षपात का भाव नहीं आएगा, फिर स्वार्थ का भाव नहीं आएगा। उसके मन में यही रहेगा, जैसा मैं हूं वैसा वह है, ये मेरे द्वार पर आया है, समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आया है, मेरे पर विश्वास किया है, तो मुझे अच्छी सलाह देना है और गलत सलाह नहीं देना है। यदि मैं गलत सलाह दूंगा तो राग देश का भाव आएगा, तो मेरी प्रसन्नता दूर हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रसन्नता को कायम रखना है, तो समता की साधना करो। जिन शासन में, आगमों में अनेक समता के उदाहरण भरे हुए हैं, और कितनी समता रखी। और जब भी उनके जीवन में कोई कष्ट आया, तकलीफ आई, पीड़ा आई, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्म के कारण मेरे ये अशुभ कर्म उदय में आए हैं। अब जो हंसते हंसते तुमने कर्म किए हैं, अब हंसते हंसते तुम कर्मों को सहन कर समता का भाव रख, ताकि यहाँ भी सुख और आगे भी सुख। क्यों? आप जानते हैं क्षमता है मतलब वर्तमान में जीना सिखाती है, और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है तो उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्यों? वो स्थिति को जान लेता है कि मुझे हर स्थिति में क्षमता रखना है, क्षमता रखना है। और जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही आपका विकास होगा, आत्मा की शुद्धि होगी और कर्म निद्रा होगी। हमारे जैन आगमों में एक उदाहरण आता है खंडक मुनि का। अनेक खंडक मुनि हुए हैं, उनमें एक जो खंडक मुनि थे वो सावती नगरी के थे। सावती नगरी के खंडक मुनि थे। उनके बारे में बताया जाता है कि राजा कनक केतु और रानी का नाम मलया सुंदरी, और राजकुमार खंडक और राजकुमारी सुनंदा। छोटा परिवार, आराम से रहता, सुख से रहता, शांति से रहता। और राजा भी बहुत ही समझदार था, चिंतनशील था। और राजकुमार खंडक भी बड़ा हो गया और पिता के कार्यों में सहयोग करने लगा। और आपके मन में भी रहता है भाई बेटा बड़ा हो जाता है तो आप पिता के कार्यों में सहयोग करे। और माँ है तो बेटी है तो माँ के मन में रहता भाई बेटी है तो बड़ी है तो ये मेरे कार्य में सहयोग करेगी। या बेटा है तो आपके मन में ये रहता है बहू आ जाए तो मैं थोड़ी निश्चिंत हो जाऊं, और बहू आए तो मैं सासू बन जाऊंगी, और फिर मैं दादी बनूंगी, परदादी बनूंगी, लड़दादी बनूंगी, सरदादी बनूंगी, न जाने कितनी मन में कल्पनाएं होती है। और मैं सासू बन गया, वो आराम की जिंदगी जीऊंगी, वो मेरे पैर दबाएगी, बड़ा नहीं पैर दबाएगी। और ये सब मन में भावना, पुराने समय सब ये भावनाएं रहती, कोई नई बात नहीं, सब भावनाएं रहती कि मेरे भी बहू आ जाए, मेरे भी बहू आ जाए। और कभी कभी तो ऐसा कोई बच्चा लंगड़ा है, अंधा है, बेरा है,
तो भी आपके मन में क्या आता, कैसी भी लड़की मिल जाए, काली कुरु कैसी भी मिल जाए, बस मेरे बहू आ जाए, मेरे पोता हो जाए। मतलब एक आम धारणा अवधारणा ये रहती थी। तो सबके रहता स्वभाव है मनुष्य का, भाई घर में एक से दो सदस्य होते तो शोक भी होता है। तो वैसे ही अब ये राजकुमार भी खूब पिता के कार्य में शोक करता। और इधर राजकुमारी जो सुनंदा थी, सुनंदा उनकी बहन थी, और दोनों के आपस में बहुत प्रेम था। हम भी घरों में देखते हैं भाई बहन के आपस में बहुत प्रेम होता है। ऐसे वो झगड़ते भी है, ऐसे झगड़ते भाई भाई भी झगड़ते हैं, बहनें बहनें भी झगड़ती है, बहन भाई भी झगड़ते हैं, कुछ क्षण के लिए झगड़ते हैं, फिर अरे वो पप्पू कहाँ है, वो अशोक कहाँ है, वो बाबू कहाँ है, पित्तुष कहाँ है, उदशील कहाँ है। तो तत्काल वो सब मन में वो भावना आने लग जाती है, एक खेद होता है, एक आत्मीयता का भाव। तो वैसे अब दोनों के आपस में प्रेम। लेकिन आप जानते हैं बाई बड़ी होगी तो जो लड़की बड़ी हो जाती है तो घर में नहीं रखते हैं, मतलब ससुराल भेजे। और पुराने समय में ऐसा भी कहा जाता था कि भाई ऊंट की तरह बड़ी होगी है, ऊंट की तरह बड़ी होगी है, अब बाईरा पीड़ा हाथ करो, मतलब ससुराल भेजो। और आज 30 साल की होगी है, 35 साल की भी होगी है, कि आज तो छोटी है, आज तो पैकेज आ रहा है 40 साल, मतलब पैकेज आ रहा है, करोड़ का 2 करोड़ का, बेटी 5-10 करोड़ कमा कर दे दे, फिर तू ससुराल चली जाएगी। अब देखो समय समय की बात है, समय समय की बात है। तो वैसे ही उसकी शादी हुई, और कहाँ शादी हुई, कुंती नगर था, कुंती नगर, वहां के राजकुमार के साथ में शादी हुई। पुरुष सिंह नाम था उसका, नाम क्या था, पुरुष सिंह नाम था। और वो भी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। राजा महाराजा होते तो वो उस रूप में जीते हैं, आजकल तो घरों में भी सब उस रूप में जीते हैं, और सब अपने आप को राजा भोज समझते हैं, सब अपने आप को राजा भोज समझते हैं। तो वैसे वो तो ऐसे ही राजा थे, राजा रानी दोनों आराम की जिंदगी। इधर क्या होता है, नगरी में, सावती नगरी में विजय सेन साधु, विजय सेन आचार्य पधारे। और आप जानते हैं सामान्य साधु भी यदि आता है तो भी कितनी प्रसन्नता होती है, संत पधारे, और एक मेला सा लग जाता है, एक मेला सा लग जाता है। और दिन भर महाराज बहुत मुश्किल से पधारते हैं, 4 दिन 6 दिन के लिए, तो आसपास का वातावरण भी सरस हो जाता है। चलो भाई महाराज के चलो, फिर महाराज पधार जाएंगे। और उनमें भी यदि कोई विशिष्ट ज्ञानी आ जाए तो पूछो मत, फिर अवधि ज्ञानी आ जाए पूछो मत, चतुर्दशी पूर्वी आ जाए पूछो मत, आचार्य आ जाए तो पूछो मत, और केवल ज्ञानी आ जाए तब तो फिर बात ही मत करो आप। पर एक वक्त केवल ज्ञानी आए हैं। तो वैसे ही मुनिराज पधारे, मुनिराज प्रभावशाली थे, और प्रवचन किया, और प्रवचन से अनेक लोगों को विरक्ति का भाव पैदा हुआ। कई साधु संतों के प्रवचन में जादू भी होता है, आपकी भाषा में जादू, मतलब वो ऐसी वैराग्य की बात करते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मन में विरक्ति का भाव आ जाता है, और शब्द रूप गंध रस स्पर्श से वो मतलब विरक्ति की साधना करने लग जाते हैं। तो वैसे ही प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद में खंडक के मन में वैराग्य का भाव प्रज्वलित हुआ। हर व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव नहीं होता है। प्रवचन तो आप ही सुन रहे हो, और लोग क्या कहते हैं, सुनते 50 साल हो गए हैं, और बाल भी सफेद हो गए हैं। क्या बोलते हैं, बाल भी सफेद हो गए हैं। और बाल तो सफेद हो गए, लक्षण सफेद हुआ कि नहीं हुआ, आचरण सफेद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आजकल तो हमारे भाई बड़े होशियार है, क्या करते हैं, वो बाल को धोड़ा रखने ही नहीं देते, डाई करा देते हैं, या मेहंदी लगा देते हैं, कुछ कर लेते हैं। जैसे 20 साल का 25 साल का नौजवान आया हो, नौजवान के पहले तो पुराने समय में धोती पहनते थे, आजकल धोती वाले तो कम है, 80 वर्ष का 85 वर्ष का है तो भी पैंट आदि समय समय की बात है, तो एकदम नौजवान दिखते हैं। तो वैसे ही अब खंडक मुनि के मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ, और परिजनों की आज्ञा लेकर और दीक्षा को स्वीकार किया। जैन भाववती दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा हर किसी को नहीं आती है, जो भव्य आत्मा है, जो पाप भीरु हैं, और जिनके चारित्र मौनी कर्म का क्षय क्षोषम होता है, तभी साधु बन सकता है। और साथ साथ में साधु बनना एक बात है, तो साधना में उतना
दूसरी बात है, हमारे 10वें सूत्र में भी कहा है कि श्रद्धा के साथ में तुम साधु बन रहे हो, उसी श्रद्धा के साथ में साधुपन की पालना करना, आत्मा की आराधना करना और संग संपत्ति की आराधना करना और जिन शासन की प्रभावना करना। और जो दीक्षा लेने वाला है तो उनको भी हम ऐसे दीक्षा नहीं देते हैं, पहले उनकी परीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ बताया गया है पहले शिक्षा देते हैं, पहले क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, उसके बाद में परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में दीक्षा देते हैं, फिर बाद में मिलती है भिक्षा। बाद में क्या मिलती है? भिक्षा। पहले शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। मतलब योग्य व्यक्ति को हम दीक्षा देते हैं। और आचार्य भिक्षु ने भी कहा था, दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत घाऊ माऊ ढोकड़ा। पर भेड़ा रोटी राम को यहाँ इकट्ठा नहीं करना है, योग्य व्यक्ति को दीक्षित करना है। और जिस समय आपने दीक्षा दी उसमें वो योग्य था और बाद में यदि वो अयोग्य हो गया तो संख्या का मोह मत करना, क्वालिटी का ध्यान देना और वो संघ से अलग कर देना। क्यों? अब जानते हैं एक पान होता नहीं, सड़ा हुआ तो सब पानों को वो खराब कर देता है, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही टोड़ा में एक साधु भी यदि थोड़ा सा विरुद्ध है या दुराचार वाला है, अनाचार वाला है या आज्ञा का पालन नहीं करने वाला है तो संघ को नुकसान हो जाता है। उसमें ये नहीं देखना कि मेरा ये प्रिय शिष्य है, मतलब साधना साधना होती है। तो दीक्षा भी योग्य व्यक्ति को दीक्षा देनी चाहिए। और खंडक मुनि को दीक्षा दी गई और दीक्षा के बाद में कुछ समय के बाद ही उन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली। और आप जानते हैं साधना की अनेक पद्धतियां बताई है, साधना की अनेक पद्धतियां हैं। तो साधना की अनेक पद्धतियां हैं तो साधु भी अनेक रुचि वाले होते हैं, साधु भी अनेक रुचि वाले होते हैं। कोई ज्ञानी होता है, कोई ध्यानी होता है, कोई स्वाध्यायी होता है, कोई एकल विहार की साधना करने वाला भी होता है। एकल विहारी, पुराने समय में एकल विहारी, उसके भी बताया इतना ज्ञान होने के बाद में वह एकल विहारी भी, और जीवन है उतार चढ़ाव भी आते, सब कुछ आते हैं, लेकिन साधना में वो मजबूत रहता है। तो खंडक मुनि भी और सुयोग्य हो गए और गुरु आज्ञा से उन्होंने स्वतंत्र विहार शुरू किया, मतलब एकाकी, अकेले वो विहार करते थे। और तपस्वी थे और बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। और मांस खमन की तपस्या, एक उपवास करना भी भारी पड़ता है। मांस खमन, जब हम नाम बोलते हैं मांस खमन मतलब खाने का खमन महाराज, वो खमन नहीं है। या मांस खमन का मतलब 30 दिन की तपस्या। हमारे यहाँ 27 से लेकर 33 दिन की जो तपस्या, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये जो यहाँ से लेकर 33 तक की जो तपस्या है वो मांस खमन की श्रेणी में आती है। तो ये मुनिराज मांस खमन की तपस्या करते थे, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। और विहार करते हुए कुंती नगर में पधारे। कहा? जहाँ उनकी बहन थी उस नगरी में वो पधारते हैं। लेकिन जो कनक केतु पिता था, पिता को जब पता चला कि मुनि साधना करे हैं और अब आचार्य के पास में नहीं है, वो स्वतंत्र विहार करे, अकेले विहार करे हैं, तो मोह का भाव तो रहता ही, भाई कितनी दीक्षा ले लो। तो परिवार वालों के लिए जो दीक्षा लिए उसके तो मोह रहता नहीं रहता है, परिजनों के मोह रह जाता है। तो अब क्या होता है, तो पिता ने सोचा कि अकेले विहार करे हैं, कष्ट नहीं आए, दुख नहीं आए, तो 500 सुबटों मतलब 500 सैनिकों को सेवा में रख दिया। कहाँ रख दिया? 500। तभी मुनिराज को कोई आवश्यकता नहीं थी। मुनिराज तो निर्लिप्तता की साधना करने वाले थे, अनासक्ति की साधना करने वाले थे, और वो अपने साधुपन में बहुत मजबूत थे और क्षमा की आराधना करने वाले थे। लेकिन परिजनों ने, पिता ने 500 सैनिकों को सेवा में, और सैनिक भी मनोयोग के साथ में सेवा करते, भाई हमारे राजा के राजकुमार है, मतलब हमारा घर का ही सदस्य है। और वो जब कुंती नगर में पधार गए तो क्या होता है, योग की बात है, भवितव्या कभी नहीं, कितना ही कुछ भी कर लो, जो होनहार होता है वो होकर ही रहता है। पर लास्ट में वही स्टेज है, लास्ट में वही है। और तो उन्होंने सोचा बहन की नगरी में आगे है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। कभी कभी क्या भाई घर में आ जाते तो कोई खतरा नहीं है। तो वो जो 500 सैनिक थे वो कुंती नगर को
देखने के लिए चले गए कि थोड़ा घूमकर आ जाए, काफी दिन हो गए महाराज की सेवा में है और इतने दिन तो बहुत व्यस्त थे और वो सब घूम रहे हैं। इतने में क्या होता, मुनिराज बाजार में से निकल रहे हैं और राजा और रानी क्या चौपट खेल रहे थे। राजा रानी चौपट, आज भी बच्चे खेलते ऐसे चौपट खेल रहे थे और रानी की जो नजर है वो बाजार में पड़ी। गवाक से देखा और देखते क्या होता है, मुनि को देखा। किसको देखा? मुनि को देखा। और मुनि को देखते ही भाई की स्मृति याद होगी। भाई की स्मृति, बचपन याद हो गया कि हम भी ऐसे चौपट खेलते थे, ये करते थे, मतलब मन में वो भाई की स्मृति याद हुई और भाई की स्मृति एकदम चेहरा उसका उदास हो गया और उस खेल में उसका मन नहीं लग रहा है और आंखों में आंसू आ गए। जैसे ये सब राजा ने देखा, क्या बात है, क्या हुआ, और लगता है इसका किसी के पर पुरुष के साथ में संबंध है। देखा मुनि है, मुनि के प्रति इसका कुछ है तो नहीं है। अब योग की बात है, कहाँ के कर्म कहाँ उदय में आते हैं पता नहीं चलता है। अच्छा कहा जाता नहीं, गस्स कुमार मुनि के 99 लाख भवों के बाद में कर्म उदय में आए। कितने? 99 लाख भवों के बाद कर्म उदय में आए। और आप कहेंगे ऐसा कैसे, क्यों? सब वो वातावरण निमित्त सब एक साथ में सब बातें होती है। जैसे शीरा बनाना है तो उसमें चीनी मतलब आटा घी सब होता है तो वो शीरा बनता है। 4 चीजें एक चीज नहीं है तो वो शीरा नहीं बनेगा। तो वैसे वो सब बातें होती है तब वो कहते काल कर्म स्वभाव पुषा नियति, तो ये सब बातें का योग होता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही देखा तो ये सारा काम इस मुनि का है। किसका है? मुनि के कारण मेरी माँ रानी को तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है और आंखों में आंसू हुआ है। तत्काल जलाद को बुलाया और कहा कि जाओ इस मुनि को श्मशान में ले जाओ और पूरी चमड़ी उतारो। क्या कहा? पूरी चमड़ी। अब जलाद बेचारे क्या करे, राजा का आदेश, उनको तो कुछ मिलता था और उसको लेकर वहां गए, शमशान में लेकर गए। मुनिराज समताधारी, कहीं भी मन में राग देश का भाव नहीं। जैसे गस्स कुमार मुनि ने चिंतन किया था नहीं, उनके ससुर ने जब पगड़ी बांधी थी नहीं, पगड़ी मतलब वो पार और खीरे, उस समय उन्होंने तो कितना अच्छा चिंतन किया था, यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे वापिस जन्म मरण करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं यदि संसार में होता तो ससुर जी मेरे पगड़ी बांधते। पगड़ी तो देखो मेरा योग है, ये शिव रमणी पगड़ी बांध रहे हैं, पगड़ी बांधे। तो ऐसा चिंतन किया। वैसे ये मुनिराज ने इतनी समता रखी और कहते हैं नख से लेकर शिका तक, नख से लेकर पूरी चमड़ी उतारी। मुनिराज ने इतनी समता रखी, चेहरे पर प्रसन्नता तो थी, साधना का परिणाम भी था, साधना भी जबरदस्ती, तपस्या का प्रभाव और प्रसन्नता, कहीं भी राग देश का भाव नहीं आया, कहीं भी विषमता का भाव नहीं आया। और समता में घाती कर्म को किया क्षीण, ज्ञानावनी आदि कर्म को क्षीण किया, केवल ज्ञान हुआ और फिर बाद में कर्म क्षेत्र कर लिया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। कौन हो गए? मुनिराज सिद्ध हो गए, जीव से शिव हो गए। अब पूरे गांव में हलचल हुई। क्या हुआ और क्या हुआ, पता चला कि राजा ने एक मुनि को मारने का आदेश दिया। राजा ने मुनि को मारने का आदेश दिया, तब जलादों ने यह कार्य किया है। तो राजा की खूब भर्त्सना हुई। कभी कभी देखते नहीं भाई, जैसे देश का कोई बड़ा राजनेता है, कोई स्टेटमेंट देता है, कभी मुंह से गलत शब्द निकल जाता है या गलत स्टेटमेंट देता है तो पूरे देश में उसकी भर्त्सना होती है, उनकी निंदा होती है, चर्चा होती है। तो वैसे ही ये सुनना लोगों ने, अरे राजा कोई काम का नहीं है, बनवास है, ऐसा। वह जब आदमी को आवेश आता है तब कुछ भी बोलने लग जाता है। और इधर जो 500 जो सैनिक थे उन्होंने भी सुना और उनके मन में भी पश्चाताप, चिड़िया चुग गई खेत, अब पश्चात क्या होता है, अब क्या होगा, वो भी पश्चाताप करे हैं। और इधर रानी को पता चला कि ऐसी घटना घटी है, मेरे जोग से घटना घटी है। पता चला वो तो मेरा भाई था।
तो और ज्यादा दुख। और ऐसे भी मुनि को मारना कोई सामान्य बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मारना भी सामान्य बात नहीं है। मुनि को मारना तो बहुत ऊंची बात, ऋषि को मारना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब फिर राजा को भी पश्चाताप हुआ, सारी घटना सामने आई तो राजा भी अनबन हो गया, मतलब मन में ये उदास हो गया कि मैंने बिना विचारे ये कार्य किया। कि जब कोई भी व्यक्ति काम करता नहीं, सोच विचार कर काम करता है, चिंतन पूर्वक काम करता है, तो वहां क्षमता का भाव रहता है। और जो चिंतन पूर्वक काम नहीं करता है और बिना विचारे कार्य करता है, जल्दीबाजी में उतावड़ा में काम कर लेता है, तो वहाँ राग देश का भाव, विषमता का भाव, आवेश का भाव भी रह सकता है। अब खूब पश्चाताप कर करे किया। इधर नगरी में आचार्य धर्म घोष पधारे। कौन पधारे? आचार्य धर्म घोष पधारे। अब ये राजा रानी सब दुखी, सारा वातावरण दुखी था कि भाई मुनि को मार दिया, मरवा दिया। अब लोगों ने प्रेरणा दी राजा रानी को भी, अभी मुनिराज पधारे हैं, धर्मघोष आचार्य पधारे, ज्ञानी है, विज्ञानी है, विशिष्ट है, तो वो दर्शन करने के लिए आए। यहाँ भी होता नहीं, और उठाना के बाद में परिवार वाले दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई नौजवान चला जाता है, घर का कोई भी सदस्य जाता है, भाई महाराज का संबल प्राप्त करके आए, गुरु के दर्शन करके आए, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। क्यों? आप जानते हैं नत्थी काले से रावगो, मृत्यु का कोई समय नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। मतलब तो अब मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, मुनिराज ने सेवा कराई। फिर किसी ने पूछा, महाराज नहीं, राजा ने खुद ने पूछ लिया कि मेरे से इतना जघन्य पाप कैसे हो गया, जघन्य पाप कैसे हो गया? तो मुनिराज ने कहा, ये जो खंडक मुनि है, इसका पूर्व भव में इन्होंने बड़ा पाप किया था। क्या बड़ा पाप किया था, उसका यह परिणाम है। तब ऐसा कहा जाता है, ये जो खंडक मुनि था नहीं, ये पूर्व भव में क्या था? राजा था। पूर्व भव में ये राजा था। और जो वर्तमान का जो राजा था नहीं, कुरुसिंह, वर्तमान का जो राजा था वो काचरे का एक बीज था। काचरे में अनेक बीज होते नहीं, काचरे में वो एक बीज था। इधर खंडक के पूर्व भव में जो राजा था उसने काचरे को छीला, भाई ने भी छिलती साग बनाती है, तो कांचे को छिला और इस हिसाब से छिला, उसने तोड़ा नहीं आदि का, एक झटके में ही ऐसे उसने छील लिया। और उसमें तीव्र रस, इतनी प्रसन्नता का भाव, देखो मैंने एक में ही कांचे को छील दिया। कहते हैं वहां प्रगाढ़ कर्मों का बंधन हो जाता है, कर्मों का बंधन हो जाता है। हे राजा, उस कांचे में जो बीज थे उसमें एक तू भी बीज था और तुमने ये बदला लिया है। ये कर्म की गति विचित्र है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा भी गया है, मारे जाऊं कर मारे, मारे जाऊं कर मारे, कर्म बड़ा भगवान, मारे जाऊं कर्म बड़ा बलवान, मारे कर्म हसावे, कर्म रुलावे, कर्म हसावे, कर्म रुलावे, ओ कर्म बड़ो भगवान, मारे ओ कर्म बड़ो भगवान, मारे जाऊं कर्मों के कैसे माया है, कर्मों के नर कौन समझने पाया है, नर कौन समझने कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कर्मों की गति विचित्र है और कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। न तो चक्रवर्ती को छोड़ते हैं, न वासुदेव को, न बलदेव को, न मुनि को, न गृहस्थ को, किसी को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आपने यहाँ अपराध किया है, आप सोचते पुलिस वाले पकड़ लेंगे, पुलिस से आप बच सकते हैं, लेकिन
कर्म रूपी पुलिस से बचने वाले नहीं है। आप गुफा में चले गए, जंगल में चले गए, लंदन चले गए, कनाडा चले गए और थाईलैंड चले गए, सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत कर। और कहीं भी चले जाओ, चाहे छिप जाओ, तलगर में छिप जाओ या पिए चले जाओ, ससुराल चले जाओ, और कर्म तैयार है। पुलिस को पता चले नहीं चले, कर्म को तो हर समय, इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो। ऐसे कर्म मत करो जिससे आत्मा को अशांति, जीवन को अशांति हो, और घर परिवार भी कभी कभी दुखी हो जाता है। गलती एक करता है और पूरे परिवार को दुख भोगना पड़ता है, पूरे परिवार को नीचे देखना पड़ता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का जो सार है, इसमें दो बातें, कर्म की विचित्रता भी है और साथ में मुनिराज ने समता रखी। समता रखी, उसका परिणाम ये आया, उनको ब्रह्म ज्ञान, मतलब सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इसलिए समता का बहुत बड़ा महत्व है। हर परिस्थिति में समता को होना नहीं चाहिए। समता, तीन नहीं, स माने समानता, म मतलब मनुजता, समता माने तामसिक वृत्ति का त्याग करना। कितना सुंदर है, स समानता, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी जीव को मारा है, वो कितना तड़पता है, कितना तड़पता है, वो भागने की कोशिश करता है। एक कीड़ा है, कीड़ा, वो भी भागने की कोशिश करता है। और सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता है। हम महाराष्ट्र की यात्रा में थे, एक जगह रुके हुए थे, एक चौक में खूब पशु, मतलब बकरे बकरियां खूब थे, और एक कसाई आया सौदा करने के लिए, और बकरे को एक लिया और वो बकरा को लेकर जा रहा है, और बकरा इतना चिल्ला रहा, क्यों? वो माँ को छोड़ रहा है, परिवार को छोड़ रहा है, इतना चिल्ला रहा, इतना चिल्ला रहा है। हम सब देख रहे हैं, और उसको लेकर गया, लेकिन कोई सौदा जमा नहीं होगा, कुछ हुआ होगा, और उस बकरे को छोड़ा। वो बकरा भागता भागता अपनी माँ के पास में आया, तब जाकर उसको शांति हुई है। कभी कभी बच्चों को भी देखते नहीं, मतलब आप 20 बहनें बैठी है और एक बच्चा आ गया, तो वो सब देखेगा मेरी मम्मी कौन है, मेरी मम्मी है, उसकी आंटी भी है, बड़ी मम्मी भी है, दादी भी है, सब कुछ है। नजर किस पर रहती है? मम्मी। जैसे ही मम्मी मिलती है, मम्मी भी देखती है, उसको गले लगा देती है। और भी गले लगाते, ऐसी बात नहीं है कि परिवार का सदस्य, लेकिन एक माँ का एक अलग होता है बेटे का। तो मतलब जैसे ही उसको माँ मिल जाती है तो उसको शांति मिल जाती है। शांति तो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला व्यक्ति वीतरागता की साधना करता, क्यों? उसके जीवन में समता है। मैंने मनुष्यता, जिसके बीच में मानवता का भाव है। मानवता का विकास कब होता है? जब कोई प्रकार का आग्रह नहीं होता है, दुराग्रह नहीं होता है, हटाग्रह नहीं होता है, कदाग्रह नहीं होता है, विग्रह का भाव नहीं होता है, तब मानव का विकास होता है। कह नहीं, मतलब मनुष्य तो बढ़ते जा रहे हैं, कहते नहीं, मनुष्य तो बढ़ते जा रहे हैं और मानवता घटती जा रही है। पहले आपके घर पर मेहमान आते थे, आप कितने खुश होते थे, अतिथि देवो भव, कितने खुश होते थे। और आज रूप थोड़ा दूसरा हो गया। जैसे कोई मेहमान आ गया 2-4, जैसे माथा में कोई लकड़ी मारी हो है, और ऐसा अनुभव होने लग गया। तो ये कोई मतलब हंसी की बात नहीं है, मतलब ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं। आप पहले संतों की सेवा में लोग आते थे, संतों के आसपास के लोग आते थे, तो वहाँ का कोई प्रमुख आदमी है, वो अपने घर पर ले जाता था भोजन के लिए, चाहे 5 आदमी हो चाहे 10 आदमी। और आज एक भी आदमी आ गया तो पहले श्रीमती का चेहरा देखता है कि कहना नहीं कहना कि कल मेरी 12 बजनी जाए। और ऐसी स्थितियां बन गई हैं, पर इतनी आत्मीयता, लेकिन आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बहन ऐसी है, बड़ी आत्मीयता के साथ उनको जीवा। हमारे मेहमान आए हैं, लेकिन जब आपके खुद के परिवार के सदस्य आते हैं, तब तो आप क्या करते हैं? आप अपने पति को कहते जाओ स्टेशन पर, गाड़ी लेकर जाओ, मेरे पिता को लेकर आओ। अब होम मिनिस्टर का आदेश है तो सबको चुप रहना पड़ता है। और थोड़े दिन के बाद में पति के पिता आ गए,
पति के पिता आगे लाडनू से, सुजानगढ़ से आगे, या फरियारा कहीं से, डूंगरगढ़ से आगे, तो भाई गाड़ी खास बात नहीं है, क्यों गाड़ी पेट्रोल जलाओ, बहुत महंगाई है और ऐसी कमाई कम है, वो ऑटो में टोटो में आ जाएंगे, ऑटो टोटो में आ जाएंगे। अब देखो कितना फर्क पड़ गया, तो खुद का बाप आ रहा है तब तो वो व्यवस्था, और पति का बाप आ रहा है क्या खर्चा करो। अब देखो ये क्यों, ये मानवता का अभाव है, मान्यता का अभाव है, अपनत्व का अभाव है। तो जहाँ अपनत्व का अभाव होता है, मान्यता का अभाव होता है, वहाँ विषमता का भाव पैदा होता है, राग द्वेष पैदा होता है, वहाँ प्रसन्नता चली जाती है। और समता मैंने तामसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति को जो छोड़ता है, वृत्ति 3 प्रकार की होती है, एक सात्विक वृत्ति, एक राजसिक वृत्ति और एक तामसिक वृत्ति। सात्विक वृत्ति वाले तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत अपेक्षाकृत एक दृष्टि से कम मिलेंगे। ज्यादा राजसिक तामसिक वृत्ति वाले छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाले, विलासिता का भाव, अहंकार का भाव। तो जो तामसिक वृत्ति का त्याग करता है और सदाचार का जीवन जीता है, सात्विक वृत्ति को अपनाता है, वो व्यक्ति समता को प्राप्त होता है। तो समता का बहुत बड़ा मूल्य है प्रसन्नता। हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। और प्रसन्नता का विकास कब होता है, जब भीतर में समता होती है। और प्रसन्नता गायब कब होती है, जब चिंता, तनाव, आक्रोश, ईर्ष्या, प्रतिशोध का भाव होता है, तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं वे सब प्रसन्नता की साधना करें, उसके लिए समता की साधना करें। और समता के विकास के लिए क्या करना चाहिए, निरंतर मेडिटेशन, ध्यान करो। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से समता की साधना बढ़ती है, दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से सहिष्णुता की साधना बढ़ती है। और ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है, समता का विकास होता है। और सहिष्णुता की साधना करने से, समता की साधना करने से व्यक्ति विशेष शक्ति और लब्धि को प्राप्त होता है। जिसके जीवन में समता है वो अनेक लब्धियों को प्राप्त करता है, अनेक लब्धियों को प्राप्त करता है। और क्यों समता है, नहीं तो समता है, देखो कोई भी यदि व्यक्ति शांत है, प्रशांत है, उशांत है, तो उसके पास कोई भी आना पसंद करेगा। और यदि शांत उशांत नहीं है तो घर वाले भी उसे दूर हो जाएगा। तो लब्धि भी हर किसी के पास में नहीं आती है, जिसकी साधना होती है उसके पास में लब्धि आती है। जो मीठा बोलता है, प्रेम से बोलता है, आत्मीयता से बोलता है, तो उसके पास में वाग लब्धि, कहते नहीं, वाग लब्धि मतलब लब्धि की प्राप्ति होती है। तो समता रखने वाला भी वो लब्धि को, शक्ति को प्राप्त होता है। लब्धि शब्दी से भी ज्यादा क्या है, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्यों, राग देश से जो मुक्त हो गया उसको तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना में कितने कष्टों को सहन किया, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने उपसर्ग हुए, उपद्रव हुए, तो उन्होंने समता रखी, परिणाम ये आया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो बस मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, आप भी हमेशा समता की साधना करो। और चेहरा जितना आपका खिला हुआ रहेगा और जितना आवागमन निर्मल होगा, उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर नहीं होता है, होठ सुंदर नहीं होता। होठ ऐसा कहा जाता है, मैंने पढ़ा था एक जगह है कि लिपस्टिक लगाने से होठ सुंदर नहीं होते हैं। होठ सुंदर कब होते हैं, जब आप मीठी वाणी बोलोगे तब होठ सुंदर है। मीठी वाणी बोलोगे तो होठ हमेशा ही सुंदर रहेंगे। और लिपस्टिक आपने लगाया और थोड़ी देर तो ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। और जो ये लिपस्टिक आदि लगाते हैं, ऐसा कहा जाता है वो भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्यों, वो एक तरह का जहर है, एक तरह का, कई उसमें कई है, मतलब कई है ऐसा बनाया गया लिपस्टिक में, और भी जीवों को मतलब ऐसा मारकर ऐसा कुछ मतलब बनाया गया है। तो इसलिए पाउडर क्रीम लगाने से चेहरा सुंदर नहीं होता है। चेहरा सुंदर कब होगा, जब आपके भीतर में समता है, आत्मीयता है, प्रेम है, तब आपका चेहरा सुंदर होगा। हम सनत कुमार की बात करते हैं, वो चेहरा बहुत सुंदर था, रोग आया तो क्या हुआ है, तो आप कभी कभी देखते नहीं, इसलिए छोटे बच्चे सुंदर होते नहीं तो उसके क्या लगाते हैं, काजल। काजल है, नजर नहीं लग जाए, है नजर नहीं लग जाता है। और कभी कभी आदमी रूप का ज्यादा अहंकार करता है तो माता जी निकल जाते हैं, कभी कभी निकलते माता जी चेचक है, तो वो चेहरा कैसा ही हो जाता है। इसलिए किसी चीज का
अहंकार नहीं करना, क्रोध में नहीं रहना, हमेशा समता समता समता। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही आपका विकास होगा। ये प्रसन्नता का महत्वपूर्ण सूत्र है, समता की साधना करो। इसी आशा के साथ ओम। थोड़ी देर के लिए